शहर काफी बदल रहे हैं। शहरों की हरियाली में दिनों दिन कमी आ रही है। इमारतों की कतारें भी अब दिखने लगी हैं। घरों में एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और चारों तरफ पक्की सड़कों का जाल फैलता जा रहा है और यही वजह है कि तापमान भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान रजवानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल ए न्यूज टुडे। शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शहरों को अर्बन हीट आइलैंड या फिर हीट आइलैंड का अब सामना करना पड़ रहा है। अगर हवा की गति कम है तो शहरों को अर्बन हीट आइलैंड बनते आसानी से देखा जा सकता है और इन्हीं सब वजह से पिछले हफ्ते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी कि उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। इससे पहले भी आईएमडी ने कच्छ और कोंकण में गर्म हवाओं की चेतावनी तक जारी कर दी थी। हालांकि समुद्री हवाओं के चलने के बाद ऐसा हुआ नहीं। बीते साल भी फरवरी ने सबके पसीने छुड़ाए थे। इस बार भी मौसम विभाग ने परामर्श जारी किया है कि यह बढ़ा हुआ तापमान गेहूं और दूसरी फसलों पर असर डालेगा। साल 2022 की ही तरह इस बार भी फरवरी में ही गर्मी और गर्म हवाओं का एहसास अब लोगों को होने लगा है। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर हीट वेव होते क्या है, इनके चलने से क्या कोई बड़ा नुकसान होता है? तो चलिए हम आपको ये भी इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल गर्मियों के मौसम में हीट वेव वैसी स्थिति है जब तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है। ये बढ़ा हुआ तापमान 2 दिनों से ज्यादा रहता है और हीट वेव नमी और बिना नमी वाली दोनों ही जगहों पर बेहद ही बुरा असर डालती है। साथ ये बड़े क्षेत्र पर असर करता है और तेजी से गर्मी भी उस क्षेत्र में बढ़ने लग जाती है। तेज गर्मी की वजह से पौधे झुलसने लगते हैं, जैसा इस बार की रिपोर्ट बता रही है कि बढ़ते तापमान से गेहूं के उत्पादन पर अभी से ही खतरा मंडराने लगा है, जिसका नतीजा इनकी कीमतों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। आमतौर पर हीट वेव का ये दौर अप्रैल खत्म होने के साथ शुरू होकर मई के महीने में अपने शबाब पर होता है, लेकिन 2022 से ही हीट वेव की मार मई महीने में ना होकर फरवरी के आखिर से ही शुरू हो गई थी। वहीं आईएमडी की अगर बात करें तो उनके मुताबिक हीट वेव तब मानी जाती है जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस बार आईएमडी ने चेतावनी तक दे डाली है, साथ ही साथ लोगों को अलर्ट रहने को भी कहा है, क्योंकि अक्सर ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि इस बार तापमान ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे ये जाहिर है कि तापमान 100 साल पहले भी इतना ही बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि बढ़ती गर्म हवाओं को सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखना सही नहीं है। अगर हवा राजस्थान की तरफ से आ रही है तो जाहिर सी बात है कि हवा गर्म होगी। अगर तूफान की दिशा बदल जाती है तो शहरों का तापमान भी बदल जाता है, जैसे कि 2019 में फणी तूफान की वजह से उत्तर और मध्य भारत के शहरों का तापमान बदला था। कई जगहों पर इसकी वजह से बारिश भी हुई थी, जबकि मुंबई और पुणे शहर की बात की जाए तो इन शहरों की वजह से ही लंबी लंबी इमारतें खड़ी हो गई हैं। पहले समुद्री हवाएं बिना रोक टोक के मुंबई से पुणे पहुंच जाया करती थी, लेकिन अब इन्हीं इमारतों की वजह से हवाओं तक की दिशा बदल गई है। तो लगातार हम विकास की राह पर बढ़ रहे हैं। हम खुद को आधुनिक बनाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए तमाम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम इसके चक्कर में प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि भीषण गर्मी और कड़कड़ाती हुई ठंड का सामना अब मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी करना पड़ रहा है। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ए न्यूज टुडे।